नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं देव दर्पण न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो काफी तेजी से वायरल है, ये घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर की बताया जा रहा है, जहां पे मणि मुकुट या मुकुट मणि जो नाम है, यादव समाज से आते हैं, जो कथा करने गांव में जाते हैं, उनके बुरी तरीके से पिटाई कर दी जाती है। उनको जो है सिर मुड़वाया जाता है और काफी उनकी बेइज्जती की जाती है। आइए उस घटना पर बात करेंगे। क्या कहेंगे जो घटना जो है, इस प्रकार की घटना ये घटना पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरह घटना अगर बढ़ावा मिल रहा है इस देश में तो कहीं ना कहीं जातीय उन्माद फैलेगी, कहीं ना कहीं जातीय दंगा होगी। इस तरह घटना कोई कथावाचक किसी भी जात से हो, ठीक है, वो यादव जाति से थे, उन्होंने अपना जात छुपाया, लेकिन जात छुपाने के लिए मजबूर क्यों व्यक्ति हुआ, ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। ये भी सब एक सवाल है कि आखिर जात क्यों छुपा कर वो कथा करने गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जात छुपाया नहीं है, आधार कार्ड उनके पास था नहीं, वो उसके पुत्र से नंबर देता है, बात करता है, उसका पता चलता है कि सच में यादव जाति से है, तो उसके बाद उसे सर मुड़ा जाता है और उसकी शिखा को काटा जाता है, उसे अपमानित किया जाता है, पूरी रात उसे टॉर्चर किया जाता है कि तुम यादव होकर और अनुसूचित जाति होकर जाति आते हो। उनके और सहयोगी दल जो अनुसूचित जाति से थे, उन्हें भी पूरी रात बंधक बना के अपमानित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उन्हें उसके ऊपर पेशाब छिड़काव किया जाता है और कहा जाता है कि अब आप शुद्ध हो गए हो। इस प्रकार की जो घटना लगातार जो आ रही है, क्या जो है समाज को बांटने का काम नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि पूजा पाठ कथा सिर्फ एक ही जाति के लोग करेंगे। ब्राह्मण जाति के लोग पूजनीय होते हैं, शुरू से लोग उन्हें मानते आए हैं, लेकिन अन्य जाति अगर कथा करना चाहता है, कथा करता है, तो कहीं भी उसको ये नहीं कहा गया है कि आप कथा नहीं कर सकते हैं, और बल्कि ये कह के कि तुम यादव हो और ब्राह्मण के गांव में आए हो कथा करने। कहीं ना कहीं वो पूरे गांव में ब्राह्मण ही रहते थे और उसी वही गांव के लोगों ने उन्हें बुलाया गया था, उसी गांव के लोग बुलाए थे ना उनको कथा करने के लिए। उसके बाद इस तरह का अपमान करना कहाँ तक सही है? क्या भगवान जो है वो अधिकार दिए हैं सिर्फ एक समुदाय को कि आप ही पूजा पाठ कर सकते हैं, आप ही पूजा कर सकते हैं, आप ही जो है जो कार्य है जो संबंधित जो है वो कर सकते हैं? देखिए, विद्वान विद्वान पंडित को कहा गया है, जो भी विद्वान आदमी हो वो आपको ज्ञान दे सकता है, तो उसके पास क्षमता था, वो रामायण महाभारत गीता का ज्ञान था उसके पास, तब तो कथा करने गया था। जिसके पास ज्ञान होगा वही तो कुछ बोले पाएगा। कथा सुनने हजारों लोग जुटते हैं, गद्दी पे ऐसे ही कोई नहीं बैठ जाता सामने, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो वो कथा करने गया था, लेकिन उसको जब पहले दिन ही बात ये कहां से उठती है, वो पहला दिन कलश स्थापना के बाद जब भोजन में बैठता है तो वहां उसकी जाति पूछी जाती है। कभी भगवान ने किसी की जाति नहीं पूछी, प्रभु श्री राम ने, जिसको पूरा देश मानता है, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम जो बने, सबरी के जूठा फल खाने में कभी सबरी का जात पूछा? भगवान कृष्ण ने कभी सुदामा का जात पूछ के दोस्ती किया उससे? नहीं। तो ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये जाति के नाम पे धिक्कार है, ये भक्ति के रास्ता में इस जाति एक रोड़ा बन के आ रहा है। कहीं ना कहीं इस देश में जो कल्पना की जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगी, अखंड भगवान, क्या अगर इस लोक से अगर उस लोग जाएंगे तो क्या भगवान उनको माफ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। आप किसी को जाति पूछ के कथा करने से रोक रहे हैं, उसे अपमान कर रहे हैं, उसकी बेइज्जत कर रहे हैं। वो मुकुटमणि जो यादव जाति से आते हैं, उनके सहयोगी जो अनुसूचित जाति आते हैं, उन्होंने साफ बताया कि हमें प्रवचन करने के लिए बुलाया गया, तो क्या प्रवचन सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब यादव जाति से नहीं, कई अन्य जातियों से भी लोग कथा करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, आपको जानकारी होगा। विद्वान कौन है? जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वही विद्वान है, चाहे कोई भी समाज से आए, किसी भी जाति धर्म का हो, उसके ज्ञान है तो वो आपको ज्ञान दे सकता है। कथा का ज्ञान है, रामायण महाभारत का ज्ञान है, तो आपके सामने वो कथा कह सकता है,
उसे श्लोक संस्कृत सब कुछ ज्ञान जिसके पास होगा वही तो कुछ बताएगा। लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे बीजेपी आरएसएस जो कहते हैं कि यहाँ पे जो है अखंड भारत बनाना है, जो ये जातियां जो बटी हुई है इसको खत्म कर देना चाहिए, और हिंदू धर्म की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म होना चाहिए, कोई जाति उति नहीं होता है। ये कैसे संभव है? इस तरह घटना अगर देश में होती रही तो आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितना भी भाजपा कहते रह जाए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन इस देश में रहने वाले तमाम समाज के लोगों से अपील है, कहना चाहेंगे कि आप भी इस मुद्दे पे आवाज उठाइए, क्योंकि ये जातीय उन्माद से कभी आप एक नहीं हो सकते हैं और ना ये विकसित राष्ट्र बन सकता है। आप एक समृद्ध भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जातियां बट के इस सपना को साकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार की ये घटना है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। जो जिस प्रकार से अगर ऐसी घटना है जो है समाज को बांटने का काम जो निश्चित रूप से करेगी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की घटना है, इटावा जिले की। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो इस मामला में संज्ञान उनको लेना चाहिए। इस पे जरूर निष्कर्ष निकालने चाहिए कि इस तरह का समाज को बांटने का काम ना किया जाए, क्योंकि इस समाज में सिर्फ कहा जाता है कि 20% 80% आबादी पिछड़ो दलित का आबादी है। अब उच्च जाति के लोग 20 से 15% है इस देश में। तो क्या अगर इस तरह से ऊंची जाति से पूजा करने के लिए योग्य होंगे तो कहीं ना कहीं आपके धर्म को, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचेगी। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म आपका कमजोर होगा। ये बहुत बड़ी बात। कहीं ना कहीं जब धार्मिक चीज होती है तो वहां पे जो है जिस समाज को पीटा गया है या और भी अदर जो समाज है वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं के पद चिन्हों पर जब चलने की बारी आती है तो उनको रोका जा रहा है। बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति हर कोई कर सकता है, प्रभु का सब कोई गुणगान कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप कृष्ण भगवान याद आते थे, तो कृष्ण भी तो याद आते थे, तो क्या कृष्ण भगवान को आप लोग पूजा नहीं करते हैं? आप वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, वहां देखिए जितने बांके बिहारी मंदिर में सिर्फ आपको सारे पुजारी, सारे ब्राह्मण मिलेंगे। तो आखिर जब यादव कथा नहीं कर सकता है और वही कृष्ण भगवान यादव जाति से आते हैं, यदुवंशी कुल के हैं, तो उनकी पूजा में आप कैसे लीन रहते हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया है। काफी शर्मसार करने वाली है, निंदनीय है, हम इसको खेद प्रकट करते हैं। इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले को जो बांदीपुर की जो घटना है वो शर्मसार करने वाली है। जिस जो यहाँ पे जो युवक जो था वहां पे जो पूजा पाठ जो कराने गए थे वहां पे कथा करने, उनके साथ जो है जिस प्रकार के वहां जो शर्मिंदा करने वाली जो शर्मसार करने वाली जो घटना हुई है, पेशाब करके उस पर छिड़का जाता है, सिर मुंडवाया जाता है, बंद किया जाता है, रात भर को कैद में रखा जाता है, तमाम टॉर्चर किया जाता है और इस प्रकार से वहां बताया जाता है कि तुम पूजा करने के लायक, कथा करने के लायक तुम नहीं हो। ऐसी घटनाएं वहां से निकल कर आ रही है और काफी सोशल मीडिया पर वायरल है। बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।